Hello and welcome everyone. Today is our topic voice, the very important and popular topic of grammar. So let's see. The voice of a verb tells whether the subject of a sentence perform or receive the action. वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जो हमें यह बताता है कि क्रिया का संपादन या तो सब्जेक्ट कर रहा है या फिर क्रिया सब्जेक्ट पर ही घटित हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मोनू प्ले क्रिकेट। यहाँ मोनू सब्जेक्ट है और क्रिया को कर रहा है, तो यहाँ ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। दूसरे सेंटेंसों में क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मोनू, क्रिकेट मोनू के द्वारा खेला जा रहा है। यहाँ सब्जेक्ट पर ही क्रिया का संपादन हो रहा है, इसीलिए इसे पैसिव वॉइस कहा जाएगा। इस प्रकार वॉइस के दो प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ वॉइस, फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। देन व्हाट इज एक्टिव वॉइस? In active voice, the subject perform the active action expressed by the verb. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्रिया का संपादन कर रहा होता है। जब क्रिया का संपादन यानी क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए उन्हें एक्टिव वॉइस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हरी राइट्स ए लेटर, हरी पत्र लिख रहा है। वी मेक टी, हम लोग चाय बनाते हैं। इन सब्जेक्ट में क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं। अब पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, यानी क्रिया सब्जेक्ट पर ही घटित हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए लेटर इज रिटन बाय हरी। यहाँ लेटर सब्जेक्ट है और क्रिया लेटर पे घटित हो रही है, इसीलिए पैसिव वॉइस है। टी इज मेड बाय अस, टी सब्जेक्ट है और क्रिया टी पर ही हो रही है, इसीलिए इस वर्ब फॉर्म के द्वारा यह पता चलता है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब हम ये जानेंगे कि एक्टिव को जब कोई सेंटेंस एक्टिव का दिया होता है तो उसे पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। रूल ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। मेन वर्ब चेंज इनटू वर्ब थ्री। एक्टिव का जब मेन वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब थ्री में ही होता है। यूज इज एम आर वॉज वर etc बिफोर मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इस एम आर वाज वेयर का यूज सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब यानी वर्ब थ्री के पहले किया जाता है। और लास्ट स्टेप है आफ्टर मेन वर्ब यूज बाय एजेंट और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का इस यूज करने के बाद हम लोग बाय एजेंट यानी ऑब्जेक्ट को एजेंट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। अमर मेक्स टी, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, ट्वाइस। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, ट्वाइस प्लूरल नंबर में है तो हेल्पिंग वर्ब आर होगा। वर्ब मेक्स है तो यहाँ वर्ब थ्री मेक का मेड होगा बाय, और ये जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, हरी हेल्प्स मी है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट होगा। मी यानी आई है तो हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। हेल्प्स का हेल्प्ड होगा बाय, और उसके बाद ये सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी शैल डू द वर्क सब्जेक्ट, शैल इसमें है तो इसमें विल होगा बिकॉज वर्क है। उसके बाद बी, फिर डू का वर्ब थ्री डन बाय और अस। अब हम एक एक करके टेंस के टॉपिक को
यह जानेंगे कि कैसे एक्टिव का सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, MHR, वर्ब 3 और बाय फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जब एक्टिव का सेंटेंस ऐसे हो, मुकुल हेल्प मी। सबसे पहले ये सब्जेक्ट यहाँ आई हो जाएगा, आई के बाद एम और हेल्प का हेल्प्ड बाय, फिर यहाँ ये सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सी हेल्प रेखा, रेखा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो इज होगा, फिर हेल्प का हेल्प्ड बाय और सी के लिए ऑब्जेक्ट हर। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद वॉच वर्ब, वर्ब 3 बाय एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मुकुल हेल्प्ड मी। सबसे पहले मी को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, इसके बाद वॉज हेल्प्ड वर्ब 3 है तो ये इसका चेंज वर्ब 3 ही रहेगा। बाय, उसके बाद मुकुल यहाँ सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में भी मुकुल का मुकुल ही होता है, ये चेंज नहीं होगा। नाउ सी हेल्प्ड रेखा, रेखा चेंज इनटू सब्जेक्ट, वॉच हेल्प्ड तो हेल्प्ड होगा, बाय और सी का हर। अब है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, शैल, विल, बी, वर्ब 3 बाय और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुकुल विल हेल्प रेखा। रेखा को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ रेखा के साथ विल का ही यूज होगा। उसके बाद बी हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड बाय, उसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पियोन विल पोस्ट द लेटर। द लेटर सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी पोस्टेड, पोस्ट का वर्ब 3 पोस्टेड बाय, उसके बाद द पियोन, ये यहाँ सब्जेक्ट था तो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज MR बिंग वर्ब 3 बाय एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुकुल इज हेल्पिंग रेखा। सबसे पहले रेखा को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे इज, उसके बाद यहाँ बिंग स्ट्रक्चर में तो बिंग का यूज होगा, फिर हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड बाय मुकुल। नेक्स्ट, सी इज हेल्पिंग मी। मी सब्जेक्ट आई के साथ इज, फिर बिंग का यूज किया जाता है, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड होगा, बाय और सी का हर। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वाज वर, बिंग, वर्ब 3 बाय एंड ऑब्जेक्ट। मुकुल वॉज हेल्पिंग रेखा। रेखा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वॉज, बिंग, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड बाय मुकुल। सी वॉज हेल्पिंग मी। मी को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, फिर वॉज, बिंग, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड बाय और यहाँ से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हर। राम वॉज हेल्पिंग अस। अस का होगा वी सब्जेक्ट के रूप में, फिर वी के साथ वेयर हेल्पिंग वर्ब होगा, बिंग हेल्प्ड बाय, यहाँ से राम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, वर्ब 3 बाय और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुकुल हैज हेल्प्ड रेखा। रेखा सब्जेक्ट के रूप में रेखा होगा, हैज का हैज, इसमें बिन लगाते हैं तो यहाँ बिन का यूज करेंगे, हेल्प्ड वर्ब 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, बाय, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट मुकुल, ऑब्जेक्ट में भी मुकुल ही होगा। सी हैज हेल्प्ड रेखा। यहाँ रेखा को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, हैज का हैज, फिर बिन, हेल्प्ड वर्ब 3 सेम होगा, बाय, फिर उसके बाद सी का हर ऑब्जेक्ट रूप में। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट,
had been, verb 3 by and object. For example, मुकुल had helped रेखा। रेखा को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, had का had होगा, उसके बाद been का यूज किया जाएगा। helped verb 3 दिया हुआ है by, उसके बाद मुकुल सब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट। She had helped रेखा, रेखा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद had, फिर been, helped का helped ही होगा, उसके बाद by का यूज करेंगे। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, फिर हैव बीन, वर्ब 3 बाय एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मुकुल विल हेल्प रेखा। रेखा को पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, फिर विल, उसके बाद हैव का यूज होता है, फिर बीन, उसके बाद यहाँ हेल्प्ड दिया होगा, ये दोनों वर्ब 3 ही है, फिर बाय। मुकुल सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी एक ही जैसा होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडी।